वाजपेयी जी, आपकी राय दिलचस्प होगी जानना, क्योंकि आप तो राजनीति में भी हैं, 40-50 साल का आपका अनुभव है। देखिए, पहले और कोर्ट का भी इतना ही अनुभव है आपका। मेरा 43 साल का हो गया। मनन साहब थोड़े 2 साल 3 साल सीनियर होंगे। हाँ। ऐसा है कि इसमें एक बात तो तय हो गई कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि 8वीं क्लास के बच्चे को नेगेटिविटी के साथ नहीं डेवलप करना। हाँ। मैं भी उसी मत का हूं कि 8वीं क्लास का जो स्टैंडर्ड है ना जी, वो इतना हाई नहीं है, क्योंकि उसको पूरी चीज की जानकारी नहीं होगी जुडिशरी के बारे में। ठीक है। तो खाली भ्रष्टाचार की बात करके उसके दिमाग में पॉजिटिविटी अब भग जाएगी, नेगेटिविटी घुस जाएगी। लेकिन मैंने ये पूरा देखा किताब का, इसमें ये नहीं कहा गया है कि जुडिशरी में क्या भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार नहीं है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक या कैटेगरिकली कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा डिले होता है केसेस में, उन्होंने कहा प्रोसेस लेंथी है, उन्होंने कहा पेंडेंसी ज्यादा है। ये इस तरह की घुमा फिरा के बातें की गई हैं, लेकिन ये मैसेज ये जा रहा है कि ये जुडिशरी को बदनाम करने के लिए डाला गया चैप्टर। तो ये बड़ा गंभीर मामला बन जाता है, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में 3 विंग बना दिए उन्होंने, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और चौथा आपका मीडिया वाला। अगर इनमें बैलेंसिंग ऑफ पावर्स नहीं होगी या जुरिस्डिक्शन इंक्रोच करने की भावना होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगा कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई और इस पॉलिसी को हम सेटिसाइड करके गाइडलाइंस बना दें, वो तो बनाते ही हैं। एक सेकेंड, वो अभी मैं उसी पे आ रहा हूं। या किसी कानून को किस तरह से इंप्लीमेंट होना है, उसमें सरकार ने जो बात कही है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके या उसको और डेवलप करके गाइडलाइन बना दें, तो ये चलने वाला नहीं है। जिसका जो काम है वो उसको करेगा, तभी बैलेंसिंग बनती है और उसका नतीजा भी पॉजिटिव आता रहा है। तभी से हम 70 साल से काम करते आ रहे हैं। हाँ। एक एग्जांपल छोटा सा देखता हूं। हाँ। लोकसभा के स्पीकर साहब ये कहें कि भाई कोर्ट नंबर 2 की फाइलें मेरे को दे दो, सुप्रीम कोर्ट की, आई विल डिसाइड इट टुडे। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। और चीफ जस्टिस ये कहें कि पार्लियामेंट में कल बहस हुई थी और कल गाली दी गई थी, उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, तो ये नहीं चलेगा। लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई ये है कि एनजेएसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जुडिशरी को कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपकी राय बताइए ना। मेरी राय बड़ी सिंपल है। हाँ। मेरा जो 43 साल की एक्सपीरियंस वकालत का है, मेरा कभी किसी भ्रष्टाचार से सामना नहीं हुआ आज तक। पर है या नहीं है या नहीं? देखिए, अब मदन साहब कह रहे हैं और मित्तल साहब कह रहे हैं, बाकी खरजू साहब कह रहे हैं, तो ये लोग ज्यादा जानते हैं। 15-20% उन्होंने एडमिट किया कि भ्रष्टाचार है, और मदन साहब तो बाहर से भी है, इनको तो कंप्लेंटें इनके पास ही आती हैं सारी। लेकिन भ्रष्टाचार किस लेवल पे है? जजेस के लेवल पे है, एम्प्लॉयज के लेवल पे है, ये भी जानना होगा। बिकॉज एम्प्लॉयज के लेवल पे अगर भ्रष्टाचार है तो उसके लिए मिसकंडक्ट होता है, इंक्वायरी होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। जब जजेस के लेवल पे है तो उसमें कितनी इंपीचमेंट होती है, माफ करना, वो रिजल्ट नगण्य है। तो पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, बच्चों, मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूं। 8वीं क्लास के बच्चे को जुडिशरी के करप्शन के बारे में गोलमोल तरीके से बताना, ये सरता और राजनीति का भ्रष्टाचार वो पढ़ाना सही है? वो कहां पढ़ा है? नहीं, मैं मित्तल साहब, अरे बहुत सारी किताबों में। एक सेकंड, मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, हम लोगों ने बच्चा एजुकेशन पढ़ी है। तो भ्रष्टाचार का चैप्टर चाहे ब्यूरोक्रेट्स का है, चाहे सरकार का है, चाहे किसी और का है, चाहे हॉस्पिटल का, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। नहीं है सर, है। मैंने मुझे मेरे सामने नहीं आया, हम लोगों ने पढ़ाया है। लेकिन मेरा एक और मानना है इसमें, देखिए, जुडिशियली में जो भ्रष्टाचार है उसका मैकेनिज्म भी बना हुआ है। ओके, कि किस तरह से कंप्लेंट आएंगी, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। तो ये ब्लैंकेट एक तरह से पोत देना, ये वर्सेस वाला मामला लग रहा है हमको, और ये वर्सेस नहीं होना चाहिए। अगर वर्सेस होगा तो संविधान टूटेगा, संविधान कमजोर होगा। मतलब सरकार दखलंदाजी कर रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है सरकार। नहीं, वो तो नेग्लिजेंस वाला मामला हम कह रहे हैं, ये कोई इंटेंशनल नहीं है। बट ये सिचुएशन गाय बगाए क्यों बनती है, ये है गंभीर मामला। इंक्रोचमेंट ऑफ द अदर्स एरिया, ये है संविधान की। किताब में चैप्टर डालना इंक्रोचमेंट कैसे हो गया? आप पूरा देखिए ना, इतिहास उठा के, पूरा इतिहास उठा के देखिए। हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं। हर्ष जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए।